मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है इसका टॉपिक आप देख सकते हैं, ये स्लो मोशन पिक्चर है जिसमें पिक्चर में जो छवि है वो धीमे धीमे हटती है। जब वो पिक्चर का सीन ख़त्म हो जाता है फिर भी वहाँ पर कुछ इमेज रह जाती है, उसे स्लो मोशन कहते हैं। और जो लोग मेरे साथ पहली बार जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि वो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि लेटेस्ट जो वीडियो है उसके नोटिफिकेशन आपको देखने मिलेंगे और सबसे पहले मेरा वीडियो देखें। जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, VGH और VGL के अलग अलग प्रकार के जो फॉल्ट होते हैं वो कैसे दिखते हैं आप पिक्चर में देख सकते हैं। लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे जो VGH का फॉल्ट है उसकी फ़ोटो है और राइट हैंड कॉर्नर में VGL की जो प्रॉब्लम है उसकी फ़ोटो है। इसे किस तरह से दूर किया जाए और कैसे समझे कि कौन सी जो फॉल्ट है पिक्चर देखकर कि कहाँ पर इसका प्रॉब्लम है, वो आज मैं पता करना सिखाऊंगा आपको। जैसे कि आपने लास्ट पिक्चर में देखा था, लेफ़्ट साइड में जो VGH का फॉल्ट दिख रहा था, वैसा फॉल्ट जब भी दिखता है आपको तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट वोल्टेज होता है जो इस फॉल्ट से रिलेटेड है, वो है VGH या V ऑन बोल सकते हैं इसको। V ऑन मीन्स पिक्चर ऑन। आपको सबसे वो इम्पॉर्टेंट वोल्टेज होगा चेक करना जो कि 27 वोल्ट के करीब होता है। आपने उस वोल्टेज का पता लगा लिया सोर्स PCB पे जो है, जो टेस्ट पॉइंट लिखे हुए होते हैं। उसके बाद फिर दूसरा काम रहता है कि ये वोल्टेज जो सोर्स PCB से पैनल के ग्लास के अंदर किस तरह से ट्रैवल करते हैं वो जानना ज़रूरी होगा आपके लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे ये ट्रैवल होते हैं। तो ये जो VGH या V ऑन वोल्टेज 27 वोल्ट के, ये सोर्स कॉफ होती है जो राइट साइड की, उसके गेट की ट्रैक्स जो बनी हुई होती है कॉफ के अंदर, वहाँ से पैनल के अंदर एंटर करने के बाद पैनल के ग्लास के अंदर बनी हुई ट्रैक्स के थ्रू साइड कॉफ में जाते हैं। अगर जो इस टाइप की जो पैनल है जिसमें ये फॉल्ट है उसमें पैनल में साइड कॉफ हो, गेट कॉफ हो, तो इसका रिपेयरिंग पॉसिबल है। अगर जो गेट कॉफ नहीं है तो फिर आप ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पर आपको जंपर लगाने के लिए कोई भी ऑप्शन बचता नहीं है। हमारी जो पैनल थी, हमारी किस्मत थी कि इस पैनल में जो गेट कॉफ है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये ट्रैवल करेंगे। ये सोर्स कॉफ है जिसमें पैनल के ग्लास के अंदर बनी हुई ट्रैक्स के थ्रू राइट साइड में ये पहली गेट कॉफ पर ये वोल्टेज आते हैं जो कि पैनल में ब्रेकेज इस एरिया में होता है। ये वोल्टेज जब पहुंचाना हो आपको सोर्स PCB से, तो आपको ये जानना ज़रूरी होता है कि ये जो गेट कॉफ है इसके अंदर बने हुए टेस्ट पॉइंट में VGH का पॉइंट कौन सा है। अगर जो आपको पता ना हो तो आपको सबसे पहले ये चार्ट देखना पड़ेगा कि इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको VGH का पॉइंट कहाँ पर है। जैसे कि आप देख सकते हैं V ऑन, दैट मीन्स ये VGH है। ये 24 वोल्ट के करीब आपको चेक करना है। 24 से लेके 30 वोल्ट आपको यहाँ पर मिलने चाहिए जो कि सोर्स PCB से ही आते हैं पैनल के अंदर बने हुए ट्रैक्स के थ्रू। ये जब नहीं पहुँचते तो यहाँ पर जो वोल्टेज आपको दिखेंगे वो माइनस में रीडिंग आएगी, जो कि +24 वोल्ट की जगह पे -4 वोल्ट के करीब आपको दिखेगा। तो आपको समझना ये है, जो भी V ऑफ से वोल्टेज कम दिखे माइनस में तो वो एक्चुअली VGH का वोल्टेज है। लेकिन आपको सारे टेस्ट पॉइंट के वोल्टेज लिखने के बाद किसी एक पॉइंट पे आपको ये V ऑफ जैसा ही वोल्टेज दिखेगा लेकिन वो VGH का वोल्टेज होगा। आप एक तरह से ये चेक कर पाएंगे और दूसरा तरीका ये होगा कि आप एक रजिस्टर लेंगे जो कि मैं आपको सपोर्ट ग्रुप जब आप जुड़ेंगे उसमें बताऊंगा, या तो मेरी जो पर्सनल ट्रेनिंग में आप जुड़ोगे तो मैं आपको बता पाऊंगा कि वो रेजिस्टेंस कौन सा होगा जिसके थ्रू आप इस कॉफ को बचाएंगे और आप पता भी लगा लेंगे कि इसमें से V ऑन पॉइंट कौन सा है। अब मैं नेक्स्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ वो तरीका ये है कि आप पहले तो गेट कॉफ जो है उसके सारे टेस्ट पॉइंट्स हैं उसको घिसना है आपको, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग होती है। जैसे कि आपको मैं ये बता रहा हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक कोटिंग जो लगी हुई है इसको आपको घिस लेना है पहले, और टेस्ट पॉइंट जितने भी है उसको आपको नोट डाउन कर लेना है। पेन और पेपर लेके आप ड्राइंग कर लीजिए और उसके बाद सारे वोल्टेजेस आप लिख लो
और सभी वोल्टेजेस को चेक करते जाओ और उसके हिसाब से आपने जहाँ ड्राइंग की है उसमें वोल्टेजेस लिखते जाओ। आपको पता चलेगा कि कोई एक वोल्टेज मिसिंग है तो कौन सा है, कौन से पॉइंट पे है। तो यहाँ आप देख सकते हैं -4 की वोल्ट की रीडिंग दे रहा है। सो ये फिर से बता देता हूँ, यहाँ VGH -7.9 दे रहा है और VGH पॉइंट है वहाँ पे -4 वोल्ट के करीब आ रहा है। सो ये हमें पता चल जाता है कि जो VGL से कम माइनस के वोल्टेजेस है वो VGH का है। और इसमें दूसरा हम सिक्योरिटी मेजर ये लेते हैं कि हमने पता तो लगा लिया है लेकिन अभी हमें कॉप भी बचाना है कि गलत वोल्टेज देने से। सो यहाँ मैंने जो रेजिस्टेंस यूज़ किया इस प्रोब में वो कुछ हाई वैल्यू का है, वो आपको ट्रेनिंग के दौरान मैं बताऊंगा। लेकिन आपको ये पॉइंट को पहले चेक करना है। इस पे 27 वोल्ट आ रहे हैं इस प्रोब पर, जो कि आपने सोल्डर कर रखा है अदर एंड जो रजिस्टर का सोर्स पीसीबी के VGH पॉइंट के साथ। फिर आप जब इस पॉइंट को कनेक्ट करते हैं तो आप देखेंगे पिक्चर बन गई है। सो ये होगा तरीका कि कैसे आप फाइंड आउट करेंगे कि इसमें VGH पॉइंट कौन सा है। एक बार आपने पता लगा लिया, पिक्चर बन गई कोई भी हाई वैल्यू के रेजिस्टेंस के थ्रू, डिस्टॉर्शन जरूर दिखेगा लेकिन आप पता लगा पाओगे। उसके बाद आप डायरेक्टली इस जो तार को सोर्स पीसीबी और VGH पॉइंट के साथ जोड़ देंगे और आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब क्या है कि आपने पता तो लगा लिया VGH का टेस्ट पॉइंट कौन सा है। अब डायरेक्टली हमारा काम होता है कि उस वायर को, जंपर वायर को, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, इस जंपर वायर का दूसरा छेड़ा जो है वैल्यू के रेजिस्टेंस के साथ जोड़ के मल्टीमीटर के प्रोब के साथ सोल्डर करने के बाद हमने टच करके उस पॉइंट को चेक कर लिया कि कौन सा पॉइंट था। अब डायरेक्टली हम सोल्डर कर रहे हैं उसी पॉइंट को जो कि सोर्स पीसीबी पे हमने दूसरा छेड़ा लगाया, और जो अभी हम लगाने जा रहे हैं वो गेट के उस पॉइंट पर जहां हमने पता किया कि इसमें VGH टेस्ट पॉइंट जहां पर है। अब इसे हम प्रॉपरली कट कर लेते हैं और इसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करके अच्छी सी सोल्डरिंग करेंगे ताकि ये प्रॉब्लम रिपीट में ना आए। सो ये कटिंग करने के बाद फिर आप इस पे टिनिंग करेंगे, अच्छा से सोल्डर करेंगे इसको, इस वायर को, और इसके बाद फिर इसको जोड़ेंगे ताकि परमानेंट सोल्डरिंग हो जाए और ये रिपेयरिंग जो आप करने जा रहे हैं ये लंबे टाइम तक आपका कस्टमर इस प्रॉब्लम के साथ वापस ना आए। इसी तरह से आपको सोल्डर करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ टिनिंग करने का जो प्रोसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने सोल्डर जो पिलाया है अभी इस पॉइंट जो वायर के साथ, वो वायर को भी आपको सोल्डर पिलाना है, और वो जो पॉइंट जहाँ पर आप सोल्डर करने जा रहे हैं उसको भी आपको टिनिंग करना है। टिनिंग का जो प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है जब भी आप सोल्डरिंग करते हैं। सो एक तो टिनिंग आपने वायर को कर दिया, इसके साथ फिर दूसरी जो बारी आती है वो है गेट कॉफ को भी टिन करना है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत बारीक सोल्डरिंग आयरन से मैंने ये काम किया, और इसके बाद जो तार को अच्छे से सोल्डर करना है उसी पॉइंट के साथ, और ये मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा कि कैसे इसकी सोल्डरिंग हुई है। सो ये आप देख सकते हैं सुपर सोल्डरिंग हुई है, और इसके बाद फिर हम पिक्चर देख लेंगे पूरा फाइनल प्रोसेस करने के बाद, फिटिंग के बाद। सो अभी हमने टेप लगा ली है। अब चेक कर लेते हैं एक बार कि टीवी स्टार्ट कर कि ये जो हमने तार लगा दी है उसके बाद पिक्चर कैसी बन रही है। सो आप देख सकते हैं डिस्प्ले एकदम कंप्लीट है, जो कि पहले प्रॉब्लम था स्लो का, अभी ये तार लगाने के बाद ये कंप्लीट हो चुका है। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा आखिर में ज़रूर बताएं। फ्रेंड्स, अभी मैं बताना चाहूँगा मेरा ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप जो है मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप, उसमें आपको जुड़ने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे पहले तो मैं बता देता हूं कि क्या क्या फ़ायदा होगा आपको इस ग्रुप के साथ जुड़ने से। यहाँ पर कुछ फॉल्ट्स डाले हुए हैं इन सभी ने, इनको मैंने फ़ोन करके जवाब दिया है कि इन्हें क्या करना है। तो यहाँ पर राम आश्रय रेणुकूट से यूपी से जो है उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इनको एक जगह पे सॉर्टिंग मिला। पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने क्या भेजा था उनको। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ये फोटो भेजी थी उनको, जिसमें मैंने हर एक चीज समझा के बताई थी कि एग्जैक्टली इन्हें क्या करना है इसके साथ।
और एक फ़ोटो जो मैंने भेजी है वो आप देख सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर मैंने IC मार्क करके दी है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है इफ सॉर्ट देन रिमूव LVDS केबल एंड चेक सॉर्ट इफ सॉर्टिंग रिमेन्स देयर। तो आपको यहाँ पर ये जो कंपोनेंट मैंने मार्क करके बताया उनको निकाल कर चेक करना है। सॉर्टिंग अगर जो रहती है तो फिर आपका फॉल्ट क्या है। तो इनका ये जो प्रॉब्लम था रेड शेड का था। यहाँ आप देख सकते हैं इमेज में मैंने साथ में ये भी तस्वीर साथ में ही रखी है ताकि उनको समझने में आसानी हो कि किस फॉल्ट के लिए भेजा है। ये मैंने कुछ मार्किंग्स करके भेजी थी जिसके वजह से जो यहाँ पर राम आश्रय जो हैं रेणुकूट से, उनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ऐसे ही बहुत सारे फॉल्ट्स हैं जो हम सॉल्व करते जा रहे हैं इस ग्रुप में। लेकिन अगर जो आप भी इस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फिर ज़रूर मुझे फ़ोन करें। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, साथ में स्क्रॉलिंग में नीचे भी नंबर दिख रहा होगा आपको, उस पर आपको फ़ोन करना है और ग्रुप के साथ जुड़ना है। ये सारे फॉल्ट्स हैं और इसके सॉल्यूशंस भी मिल रहे हैं इसमें। ये ग्रुप अभी चालू हो चुका है जिसमें 35 लोग जो हैं वो जुड़ चुके हैं इस ग्रुप के साथ। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। ये कुछ फॉल्ट फाइंडिंग्स मैंने बताया कैसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। आपने देखा कि फॉल्ट को मैंने किस तरह से ठीक किया और कुछ लोगों के जो फॉल्ट्स थे उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वोल्टेज रीडिंग भी डाली है कि फ्लैश IC की स्टैंड बाई वोल्टेज क्या रहेंगे सभी पिन के। यहाँ पर सभी कुछ वोल्टेज के साथ मेजरमेंट लेके ठीक करना सिखाया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैंने उनके कुछ फॉल्ट्स है उसके हिसाब से तस्वीर जो कि धुंधली भेजी है उन्होंने, फिर भी मैंने उसमें कोशिश की कि उनको सही मार्गदर्शन दूं। उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पर सभी जो प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको, आप भी जुड़ेंगे तो। दोस्तों आपको इस ग्रुप के साथ जरूर जुड़ना चाहिए। जो बाहर रहते हैं, अहमदाबाद से दूर रहते हैं या गुजरात के बाहर रहते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स में, वो सभी ऑनलाइन मेरा जो सपोर्ट ग्रुप है उसके साथ जुड़ सकते हैं। ये मेरा जो सपोर्ट ग्रुप है वो मैजिक केयर इलेक्ट्रॉनिक्स ऑनलाइन सपोर्ट ग्रुप के नाम से है, जो 2020 के साल के लिए 2000 रुपये में सिर्फ मिलेगा आपको। उसके बाद 2021 में भी आप जुड़ पाएंगे इस ग्रुप के साथ। और मुझे लगता है कि ये ग्रुप के साथ जरूर जुड़ना चाहिए आपको।